Theorem 8.9. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका ये फिगर है और ये हमारा ट्रायंगल है ABC और AB का मिड पॉइंट है E। तो यहाँ से एक लाइन खींची गई है EG जो कि दूसरी साइड BC के पैरेलल है और यह जो लाइन है यह तीसरी साइड यानी कि AC को दो बराबर साइड में बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है गिवन इन ट्रायंगल ABC E इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ E जो है AB का मिड पॉइंट है। EF पैरेलल BC, जो EF है वह BC के पैरेलल है। टू प्रूव F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC दैट इज़ AF इज इक्वल टू CF। यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु मिड पॉइंट F है या AF बराबर CF। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CG पैरेलल BE, यानी कि BE के पैरेलल हमने ये CG खींचा एंड EF प्रोड्यूस 2G, EF को G तक बढ़ाया। EG पैरेलल BC। तो इसमें ये जो EG है ये BC के पैरेलल है क्योंकि EF पैरेलल BC, यहाँ ये गिवन है, पहले हमें दिया हुआ है EF पैरेलल BC। तो ये जो EF है इसको हमने G तक प्रोड्यूस किया है तो ये हो जाएगा EG, यानी एक सीधी रेखा है। तो हम कह सकते हैं EG जो है वह BC के पैरेलल है। तो EG पैरेलल BC और यहाँ रीजन हम लिख देंगे गिवन। इसके बाद BE पैरेलल CG, ये हमने कंस्ट्रक्शन अभी किया है। तो BE पैरेलल CG और इसे रीजन लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो EG है BC के पैरेलल है और BE जो है ये CG के पैरेलल है, तब ये हमारा बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर EBCG इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज। EBCG एक पैरेललोग्राम है और यहाँ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो साइड्स होती हैं वे पैरेलल होती हैं और इसकी जो साइड्स होती हैं वे इक्वल भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। तो हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू CG, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ ये जो BE है यह CG के इक्वल है। आगे BE इज इक्वल टू AE। तो यहाँ पर यह हमें दिया हुआ है कि जो ये BE है वह AE के इक्वल है क्योंकि ये AB का E जो है मिड पॉइंट है और ये हमें गिवन है E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो इस प्रकार जो है AE और ये BE इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू AE। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं CG
इज इक्वल टू AE, और ये हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से ये हमने सिद्ध किया है कि ये जो CG है, ये CG जो है ये AE के इक्वल है। इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CFG, तो यहाँ हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि ये जो CG है और ये AB, ये पैरेलल साइड्स हैं, और ये जो AC है ये ट्रांसवर्सल है, AC ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसे हम नाम दे देंगे एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2, और ये हमारी कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पर ये जो हमारा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये सम्मुख कोण है यानी शीर्षाभिमुख कोण, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और नाम दे देंगे 3, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आ गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ पर ये जो साइड हमारी है, साइड हमारी AE इस ट्रायंगल में और ये CG दोनों इक्वल हैं। AE इज इक्वल टू CG, AE इज इक्वल टू CG, ये दोनों साइड हमारी इक्वल हैं, और ये हमने प्रूव किया था CG इज इक्वल टू AE इक्वेशन 3 में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हमारे इक्वल हैं और एक साइड हमारी इक्वल है। तो लिख सकते हैं ये हो गया हमारा एंगल, और ये भी हमारा एंगल, और ये हमारा साइड। देयरफॉर ट्रायंगल AFE congruence triangle CFG by AAS congruency रूल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव कर दिए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं AF इज इक्वल टू CF, यानी ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। तो ये हो गया हमारा AF इज इक्वल टू CF, और रीजन लिख देंगे बाय CPCT, और यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये प्रूव हो गया।